I'm your host Najmul Sahar from Universal Rehabilitation Clinic URC. Today we have an expert, Dr. Samia Zahid. Okay, Dr. Samia, first of all, introduce yourself. Hello, Assalamu alaikum everyone. My name is Samia Zahir and I am physiotherapist. I have 11 years experience in physiotherapy. Currently, I am working in Dubai since 6 years in Oak Care Polyclinic, and here I am mostly dealing with the patients who have musculoskeletal problems, soft tissue injuries, sports injuries, geriatric rehabilitation, neuro rehabilitation, and post-surgical rehabilitation. ओके आज का जो टॉपिक है वो स्पोर्ट इंजरी के हवाले से है। सो डॉक्टर समिया, फर्स्ट मुझे ये बताइए कि व्हाट आर द मोस्ट कॉमन स्पोर्ट इंजरीज। अच्छा, जो मोस्ट कॉमन स्पोर्ट्स इंजरीज जो होती हैं अमूमन, ठीक है, वो हमारी जो है वो ज्यादातर स्प्रेन्स हैं। ठीक है, स्प्रेन्स हम कहते हैं जिसमें लिगामेंट जो है, जो हमारी दो बोन्स को ज्वाइंट कर रहा होता है, ठीक है, उसमें कोई टॉर्न आ जाए, टेंशन ज्यादा हो जाए या टियर हो जाए, ठीक है, या ओवर स्ट्रेच हो जाए, जिसकी वजह से जो है वहां पे वो पेन आना शुरू हो जाता है। तो स्प्रेन बहुत ज्यादा कॉमन एक स्पोर्ट्स इंजरीज है। इसके अलावा जो है वो नी जॉइंट इंजरीज आ जाती हैं। ठीक है, एंकल जॉइंट जो है वो बहुत ज्यादा हमारा स्पोर्ट्स इंजरीज में इफेक्ट हो रहा होता है। ठीक है, इसमें जो है वो एथलीट टेंडिनाइटिस है, ठीक है, जो कि ज्यादातर कॉमन होता है जो फुटबॉल प्लेयर्स हैं, ठीक है, या जो बहुत ज्यादा रनिंग एक्टिविटीज कर रहे होते हैं, उनमें ये टेंडन जो है वो उसमें जो है वो इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, एथलीट टेंडिनाइटिस एक कॉमन स्पोर्ट्स इंजरीज है। इसके अलावा अपर बॉडी की बात की जाए तो इसमें जो है वो रोटेटर कफ टियर जो है वो बहुत ज्यादा कॉमन स्पोर्ट्स इंजरीज है। इसके अलावा जो है वो मुख्तलिफ किस्म के फ्रैक्चर्स हैं, ठीक है, जिसमें स्ट्रेस फ्रैक्चर्स आ जाते हैं। ठीक है, जो कॉमनली मेटाटार्सल बोन जो है हमारे जो फुट बोन्स हैं उसमें हो रहा होता है। ठीक है, ये एक कॉमन स्पोर्ट्स इंजरी है जो कि ज्यादातर जो डांसर्स होते हैं या जो जंपिंग एक्टिविटीज कर रहे होते हैं या जिम्नास्टिक एक्टिविटीज कर रहे होते हैं, तो उनमें जो है वो स्ट्रेस फ्रैक्चर्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जो है वो डिफरेंट किस्म के डिसलोकेशंस है, ठीक है, या सबलक्सेशंस है, ठीक है, जिसमें एक रिकरेंट डिसलोकेशन बहुत ज्यादा कॉमन होती है नी जॉइंट में। ठीक है, ये भी एक कॉमन स्पोर्ट्स इंजरीज में ही जो है वो काउंट की जाती है। इसके अलावा जो है वो मुख्तलिफ किस्म के टेंडिनाइटिस हैं, ठीक है, जिसमें जो है वो आपका टेनिस एल्बो आ जाता है, गोल्फर एल्बो आ जाता है, यानी जो लोग टेनिस खेलते हैं या गोल्फ खेलते हैं तो उनमें जो है वो उनका जो एल्बो है, वो एल्बो जॉइंट जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो रहा होता है। तो ये जो है वो कॉमन स्पोर्ट्स इंजरीज हैं जो कि अमूमन इम्प्रॉपर ट्रेनिंग की वजह से जो है वो हो सकती है। ओके डॉक्टर समिया, अब मुझे ये बताइए कि जो इसके कॉजेज होते हैं बेसिकली वो क्या होते हैं और इसके मेन कॉजेज स्पोर्ट्स इंजरी के क्या होते हैं। अच्छा, देखिए, स्पोर्ट्स इंजरीज जो है, ठीक है, उसमें जो सबसे ज्यादा मेन कॉमन कॉज जो होता है वो इम्प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। ठीक है, यानी अगर आप जो है वो कोई भी स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, ठीक है, अगर उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होगी या बहुत ज्यादा ओवर यूज हो जाए, ठीक है, यानी आपने बहुत ज्यादा एक्सेसिव ट्रेनिंग कर ली है, ठीक है, उसकी वजह से भी ओवर यूज इंजरी होने की वजह से भी जो है वो स्पोर्ट्स इंजरीज जो है वो हो सकता है। नॉर्मली क्या होता है कि हम कोई भी एक्सरसाइज अगर कर रहे होते हैं, अगर हम बहुत ज्यादा विगोरियस एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, और हम बजाय इसके कि उन एक्सरसाइजेस में गैप देने के बजाय, ठीक है, डेली यानी 7 डेज अ वीक हम इंटेंस एक्सरसाइज हम कर रहे हैं और उसी मसल्स पर एक ही मसल पर या एक ही एरिया पर जो है वो फोकस कर रहे हैं, तो वहां पर क्या हो जाएगा, ओवर यूज हो जाएगा। ठीक है, वो मसल्स जो है वो बहुत ज्यादा एक्सेसिव टॉन हो जाएंगे, वो उस वेट को बेयर नहीं कर पाएंगे, ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, नॉर्मली जो हमारे मसल्स होते हैं, ठीक है, उनको तकरीबन जो रिकवर यानी कोई भी इंटेंस एक्सरसाइज के बाद जो रिकवरी पीरियड होता है वो 48 आवर्स जो है वो लगते हैं मसल्स को नॉर्मली रिकवर होने में। ठीक है, अगर हम कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हैं और हम कोई भी एक्सरसाइज जो है वो बहुत ज्यादा अगर एक्सेसिव कर रहे हैं, ठीक है, बिफोर द स्पोर्ट्स, ठीक है, तो उसमें जो है वो हमारे लिगामेंट ऑलरेडी टॉर्न हो चुके हैं। ठीक है, तो जब हम स्पोर्ट्स या हम कोई अगर हम कुछ खेल रहे हैं, ठीक है, तो उस दौरान जो है वो उसमें इंजरी होने के चांसेस जो है वो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है वो एक इम्प्रॉपर ट्रेनिंग की वजह से जो है वो स्पोर्ट्स इंजरीज बहुत ज्यादा कॉमनली हो रही होती हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है वो बहुत दफा हमारे जो बॉडी स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, उसकी मेल अलाइनमेंट की वजह से भी जो है वो स्पोर्ट्स इंजरीज जो है वो कॉमनली होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ एक नॉर्मल टर्म की, फ्लैट फीट, ठीक है, बाज लोगों के फीट जो है वो पैदाइशी तौर
पर रिफ्लेक्ट होते हैं, या फिर हैबिचुअल तौर पर या पोस्चर की वजह से जो है उनकी जो आर्च होती है वो डिक्रीज हो जाती है, या फुट जो है वो इनवर्ट प्रोनेशन में चले जाती है, ठीक है। तो इन लोगों में भी जो है वो प्लांटर fasciitis, ठीक है, होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं, या एक्नीज टेंडिनाइटिस होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं, या इनमें जो है वो शिन स्प्लिंट का पेन, यानी जो हमारे लोअर लेग है, ठीक है, उसके फ्रंट साइड पर जो है वो पेन हो ज्यादा होने लगता है, ठीक है। ये ज्यादातर कॉमन होते हैं जो बहुत ज्यादा रनिंग कर रहे होते हैं, या जिनकी एक्टिविटी जो है वो बहुत ज्यादा डांसिंग या रनिंग स्पोर्ट्स खेल रहे होते हैं, ठीक है, उनमें ये प्रॉब्लम ज्यादातर कॉमन आ रही होती है। यानी जो फ्लैट फीट के लोग होते हैं वो ज्यादा अगर रनिंग वाला स्पोर्ट्स खेल रहे होते हैं तो उनमें ज्यादा टेंडेंसी होती है एटलीस्ट टेंडिनाइटिस की या फिर प्लांटर fasciitis डेवलप होने की, ठीक है। इसके अलावा जो है वो कोई भी जो है ओवर फोर्स, ठीक है, यानी अगर आप कोई भी स्पोर्ट्स खेल रहे हो, ठीक है, और आपने अपने मसल्स को उस लिहाज से जो है वो ट्रेन नहीं किया है, यानी मसल वीकनेस की वजह से बाज़ दफा ऐसा होता है कि हम एक मसल्स के ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं नी जॉइंट की, ठीक है, तो हमारे क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग्स, ये दो मसल ग्रुप जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव रोल दे रहे होते हैं हमारी नी मूवमेंट में, ठीक है। तो अगर हम एक मसल, फॉर एग्जाम्पल हमारा क्वाड्रिसेप जो है वो बहुत ज्यादा जो है स्ट्रेंथिंग हमने उसकी कर ली है, लेकिन हमने उसके साथ साथ हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच नहीं किया है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारे हैमस्ट्रिंग जो है वो शॉर्टनिंग पोजीशन में जाना शुरू हो जाएंगे, तो उसकी वजह से भी जो है वो नी जॉइंट जो है इंजरीज जो है वो मजीद बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा नी जॉइंट में जो है वो पैटेलोफेमोरल सिंड्रोम जो है वो बहुत ज्यादा कॉमन होता है, ठीक है। या अगर हमारे जैसे मैंने बात की कि बोनी स्ट्रक्चर जो है बॉडी में, वो अगर उसकी अलाइनमेंट जो है वो पैदाइशी तौर पे या हमारे पोस्चर की वजह से जो है वो मेल अलाइनमेंट हुई भी हो, तो उसकी वजह से बहुत सारे स्पोर्ट्स इंजरीज जो है होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम नी जॉइंट की बात करें तो जो हमारा नी कैप है, ठीक है, वो अगर नॉर्मल पोजीशन से हट के थोड़ा सा ऊपर की पोजीशन पे जो है वो है, या लूज है, या मसल वीकनेस की वजह से उसकी मूवमेंट बहुत ज्यादा जो है बढ़ी हुई है, ठीक है, तो उसकी वजह से जो है वो पैटेलोफेमोरल सिंड्रोम होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। यानी इन पेशेंट्स को अगर वो साइकिलिंग कर रहे हैं तो साइकिल करना जो है, साइकिलिंग से उनका जो ये वाला प्रॉब्लम है वो एग्रीवेट हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ये है कि रेस्ट, अगर आप कोई भी स्पोर्ट्स खेल रहे हो, ठीक है, आप उसके लिए जो है वो अपने आप को ट्रेन कर रहे हो, ठीक है, तो आपको चाहिए कि आप प्रॉपरली जो है उसमें रेस्ट पीरियड को जो है वो लेकर आए, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप 7 डेज अ वीक आप एक्सरसाइज कर रहे हो, ठीक है, तो आप जो है वो उसका स्केड्यूल प्रॉपरली बनाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप जो है वो एक दिन जो है वो आपने एक मसल ग्रुप ऊपर, या फॉर एग्जांपल आपने नी जॉइंट की जो है वो स्टैंडिंग की है, तो दूसरे दिन जो है वो आप कार्डियो वर्कआउट करो, ठीक है, ताकि आपको उस दिन जो है वो नॉर्मली रेस्टिंग पीरियड का टाइम मिल जाए। तो ये सारी कॉमन वजूहत हैं जिसकी वजह से जो है वो स्पोर्ट्स इंजरीज हो रही होती हैं, जिसमें जो है वो प्रॉपर ट्रेनिंग अगर आप नहीं कर रहे होते हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग की वजह से जो है वो कर रहे होते हैं। इसके अलावा अगर आप प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट अगर यूज ना कर रहे हो स्पोर्ट्स में, ठीक है, उसकी वजह से स्पोर्ट्स इंजरीज हो सकती हैं, डायरेक्ट इम्पैक्ट की वजह से, डायरेक्ट फोर्स की वजह से। फॉर एग्जांपल अगर आप जो है वो क्रिकेट खेल रहे हैं तो अगर आप हेलमेट यूज नहीं करेंगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप नी ब्रेसेस यूज नहीं करेंगे तो आपको नी जॉइंट प्रॉब्लम हो सकती है, डिफरेंट किस्म की डायरेक्ट फोर्स लगने की वजह से या बॉल लगने की वजह से जो है वो फ्रैक्चर हो सकते हैं। तो ये सारी कॉमन जो है वो इसका कॉजेज है स्पोर्ट्स इंजरीज की। ओके, डॉक्टर समिया, अब मुझे ये बताइए कि हाउ कैन वी प्रिवेंट स्पोर्ट इंजरीज? अच्छा, प्रिवेंशन का जैसे मैंने अभी थोड़ा सा गाइड किया था कि किस तरह से हम जो है वो स्पोर्ट्स इंजरीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि आप कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हो, ठीक है, या आप अपनी कोई भी मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं, या कोई भी हाई इंटेंसिटी विगोरस एक्सरसाइज अगर आप कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको उसके दरमियान जो है वो रेस्ट पीरियड देना जरूरी है, ठीक है। आपने एक तो प्रॉपरली जो है वो कोई भी स्पोर्ट्स खेल रहे हैं तो आपने उसका जो है वो प्रॉपर इक्विपमेंट यूज करने, ठीक है, यानी जो है वो आपकी साइज के हवाले से आपके मतलब शूज की अगर मैं बात करूं तो प्रॉपर शूज आपको जो है वो वेयर करने होंगे एक प्रॉपर स्पोर्ट्स के लिए, ठीक है। ये नहीं कि अगर आप जो है वो एक नॉर्मल शूज अगर आप ले रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप स्नेचर्स यूज कर रहे हैं रनिंग के दौरान, ठीक है, अगर आपकी शूज का साइज आपके फिट नहीं है, ठीक है,
तो आप जो है वो प्रॉपरली रनिंग नहीं कर सकते, ठीक है, उसमें आपके जो है वो हील पेन स्टार्ट हो जाएगा, आपका जो है वो प्लांटर fasciitis जो है उसका एलिमेंट जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो एक तो प्रॉपर शूज का है कि आपने अगर कोई भी स्पोर्ट आप खेल रहे हैं तो आपने उसके हिसाब से उसके इक्विपमेंट यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप जो है वो टेनिस खेल रहे हैं तो आप टेनिस के लिए जो है वो प्रॉपर जो है वो ग्रिप पहने एल्बो सपोर्ट करने के लिए, ताकि आपका जो है वो जो उस पर जो फोर्स लग रही है वो डिवाइड हो जाए, ठीक है। इसके अलावा जो है कोई भी स्पोर्ट्स आप खेलते हैं, आप इसके लिए अपने आप को अगर ट्रेन कर रहे हैं फॉर एग्जांपल 2 मंथ्स बिफोर 1 मंथ बिफोर, ठीक है, तो आपने ट्रेनिंग इस तरह से देनी है जैसे कि मैंने अभी बताया था कि आपने जो है वो रेस्ट पीरियड उसको रखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप जो है वो फॉर एग्जाम्पल अगर आप जो है वो क्रिकेट खेलते हैं या कोई भी स्पोर्ट्स अगर आप खेल रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने आज जो है वो नी जॉइंट की स्ट्रेंथिंग की एक्सरसाइजेस की हैं, आपने अपने हैमस्ट्रिंग और क्वाड्रिसेप्स को स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइजेस की हैं, इंटेंस एक्सरसाइजेस की हैं, ठीक है, तो आपने नेक्स्ट डे यानी कल जो है वो आपने उस जॉइंट को रेस्ट देना है और आपने अपर बॉडी वर्कआउट करना है या आपने कार्डियो वर्कआउट करना है, यानी मिनिमम 48 आवर्स का आपने जो है वो एक्सरसाइज के दरमियान गैप देना है, ताकि आपके मसल जो है वो ओवर यूज इंजरी की तरफ ना जाए, यानी उसमें जो है वो मजीद टेयर का फिनोमेना ना हो, ठीक है। इसके अलावा ये है कोई भी आप अगर स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, ठीक है, तो स्पोर्ट्स खेलने से पहले जो है वो स्ट्रेचिंग्स बहुत ज्यादा जरूरी है, वार्म अप का पीरियड बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। आपने अपनी बॉडी को पहले वार्म अप करना है, देन आप अपनी एक्टिविटी स्टार्ट करना है, ठीक है। इसी तरह से कोई भी स्पोर्ट्स खेलने के बाद जो है वो कूल डाउन का पीरियड भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। उसमें जो है वो आप सिंपल वही स्ट्रेचिंग्स जो है आफ्टर द स्टॉप द आफ्टर आपका जो कोई भी स्पोर्ट्स है उसके खेलने के बाद जो है वो आपने उसकी जो है वो कूल डाउन का पीरियड करना है, जिसमें आप सिंपल अपनी स्ट्रेचिंग्स जो है वो दोबारा रिपीट करोगे 5 to 10 मिनट्स का। ये वार्म अप और कूल डाउन का पीरियड बहुत ज्यादा जरूरी होता है कोई भी एक्सरसाइज या कोई भी स्पोर्ट्स खेलने से पहले, ताकि आपके जो मसल्स हैं वो यूज टू हो जो या प्रॉपरली वार्म अप हो, उनमें ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपरली पहुंचे, ताकि आप जब स्पोर्ट्स खेल रहे हो तो उस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट ना आए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, इसके थ्रू जो है वो आप जो है काफी हद तक जो है वो प्रिवेंट कर सकते हैं स्पोर्ट्स से। इसके अलावा ये कि अगर आपको कोई भी स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, ठीक है, और आपको लग रहा है कि इस दौरान आपका पेन जो है वो बढ़ रहा है, या पेन की सूरत में जो है वो एक्टिविटी ना करें। ठीक है। अच्छा डॉक्टर समीर मुझे ये बताइए कि एक इंजरी हो जाती है आपकी, ठीक है, तो आप उसको क्या ट्रीट कैसे करते हैं? और सेकंडली ये है कि वो कौन-सा टॉप रिस्क फैक्टर है जब हमें जो है स्टॉप हो जाना चाहिए स्पोर्ट्स खेलने के लिए? और तीसरा मैं ये पूछना चाहूँगी कि क्या सर्जरी आफ्टर सर्जरी के बाद जो है वो स्पोर्ट्स हम दोबारा कंटिन्यू कर सकते हैं? ठीक है। अच्छा जो ट्रीटमेंट के हवाले से बात की, फर्स्ट एड के हवाले से अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो फर्स्ट एड के हवाले से यही है कि हम राइस मेथड यूज कर रहे हैं। राइस मेथड यानी रेस्ट, आइस, कंप्रेशन, एलिवेशन, ठीक है। कोई भी अगर स्पोर्ट्स इंजरी आपको हुई है, ठीक है, कोई भी आपको चोट लगी है या कुछ भी हुआ है, तो उस दौरान आपने सबसे पहले जो है वो आपने उस एरिया को रेस्ट देना है, ठीक है। आपने जो है वो स्पोर्ट्स नहीं खेलना, ठीक है। इसके बाद जो है वो आपने वहां पे आइस अप्लाई करनी है, ठीक है। आइस जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव रोल है एंटी इंफ्लेमेटरी के तौर पर, ठीक है, क्योंकि जब आपको चोट लगी है तो उस जगह पे स्वेलिंग होगी, बर्फ आ जाएगा, इन्फ्लेमेशन होगी, ठीक है। तो आपने उस दौरान आइस थेरेपी जो है वो अप्लाई करनी है। बहुत सारे लोगों को ये हमारे यहाँ मिसकंसेप्ट है अभी तक के चोट लगी है मतलब गर्म जो है या सिकाई, गर्म की सिकाई जो है वो ज्यादा इफेक्टिव है कोल्ड की बनिस्बत। वो दोनों का इफेक्ट एक ही होता है, लेकिन ये है कि जब चोट जिस टाइम पर लगती है यानी जब एक्यूट कंडीशन होती है, उस दौरान जो है वो कोल्ड थेरेपी ज्यादा इफेक्टिव होती है, क्योंकि उसमें जो है वो आपकी ब्लड वेसल्स को क्या कर रही होती है, वेसो कंस्ट्रिक्ट कर रही होती है, स्वेलिंग को रिड्यूस कर रही होती है। तो आपने आइस अप्लाई करना है एटलीस्ट 10 to 30 मिनट्स के लिए आपने आइस अप्लाई करनी है, और इनिशियली 1 to 2 वीक्स जो है वो 3 टाइम्स और 4 टाइम्स मैक्सिमम जितना हो सकता है आपने आइस अप्लाई करनी है, ताकि आपकी वहां से इन्फ्लेमेशन कम हो, स्वेलिंग रिड्यूस हो, ठीक है। तीसरी चीज आ जाती है आपकी कंप्रेशन, ठीक है। कंप्रेशन यानी आपने कोई भी बैंडेज, कंप्रेस बैंडेज या आपने जो है वो क्रैप बैंडेज जो है वहां पे बांधनी है, ताकि वहां पे जो है वो क्या हो, स्वेलिंग का एलिमेंट जो है वो कम हो, स्वेलिंग रिड्यूस हो, ठीक है। इसके अलावा जो है कंप्रेशन आपने देनी है ताकि आपकी मूवमेंट जो है उस एरिया में या वो लिगामेंट जो है वो आपका ज्यादा मूव ना करे, क्योंकि मूवमेंट की वजह से क्या होगा कि आपको पेन होगा, इन्फ्लेमेशन भी आपकी बढ़ जाएगी,
आपने इसको कंप्रेस्ड रखना है, ठीक है, मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट रखना है। इसके अलावा एलिवेशन, ठीक है, एलिवेशन यानी कोई भी एरिया जहाँ पे चोट लगी है उस एरिया को आपने जो है वो थोड़ा सा एलिवेट रखना है। फॉर एग्जाम्पल सॉरी, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एंकल की या नी की बात करें, ठीक है, तो आप को अगर नी जॉइंट इंजरी हुई है या आपको जो है वो एंकल इंजरी हुई है, तो आपने क्या करना है, आपने 2 पिलो रखने हैं पाँव के नीचे, ठीक है, और अपने पाँव को एलिवेट रखना है। अगर आप बैठ रहे हो, ठीक है, बैठे हुए हो, तो आपने कोई भी स्टूल आगे रखना है और पाँव को ऊपर रखना है, ठीक है, यानी पाँव को लटका के नहीं रखना, क्योंकि उससे अगर आप लटका के ज्यादा देर रखेंगे तो स्वेलिंग आपकी जो है वो लोअर साइड पे ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट हो गई राइस मेथड की। दूसरा आपने मुझसे पूछा था कि मतलब कौन, सॉरी, दूसरा सवाल आपने क्या कहा था मुझसे? दूसरा सवाल मैंने ये पूछा था कि जब आपको स्पोर्ट इंजरी हो जाती है और कौन सा वो पीरियड है, टाइम पीरियड है कि हम जो है स्पोर्ट्स करना जो है या खेलना जो है वो स्टॉप कर दें। और तीसरा था कि सर्जरी के बाद जो है क्या हम इस काबिल हो सकते हैं कि स्पोर्ट्स दोबारा कंटिन्यू कर सकें। अच्छा, देखिए, स्पोर्ट्स को ना खेलना जो भी एक्टिविटीज के लिए जो अलार्मिंग साइन होता है ना, वो पेन होता है, ठीक है। अगर आपका पेन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है, और आपने मतलब जो भी आपने रेस्टिंग पोजीशन या जो भी एक्सरसाइजेस के थ्रू या आपने जो भी ट्रीटमेंट आपने करवाई है उसके बावजूद आपका वो पेन परसिस्ट कर रहा है और आप जब वो स्पोर्ट्स खेलते हैं, ठीक है, तो आपका पेन जो है वो कंटिन्यू उसी इंटेंसिटी का हो रहा है, ठीक है, तो फिर आपको वो स्पोर्ट्स जो है वो स्टॉप करने की जरूरत है, क्योंकि फिर हो सकता है कि आपकी बॉडी स्ट्रक्चर ही उस स्पोर्ट्स के लिए जो है वो सही नहीं है, ठीक है। लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं, ठीक है। अगर आप प्रॉपर स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, आप प्रॉपर स्ट्रेचिंग्स कर रहे हैं, आपने प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया है, आपने प्रॉपर रेस्ट लिया है, ठीक है, और आप अगर वार्म अप और कूल डाउन के साथ जो है वो स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, ठीक है, और प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ, प्रॉपर इक्विपमेंट के साथ खेल रहे हैं, तो आपको मतलब पेन जो है वो इस हद तक नहीं पड़ सकता। लेकिन अगर कंटिन्यूटी में आपको अगर पेन हो रहा है तो जाहिर सी बात है आपने वो स्पोर्ट ड्रॉप कर ली, ठीक है, एटलीस्ट कुछ अर्से तक के लिए। बाकी जो इसके हवाले से है कि पोस्ट सर्जिकल पेशेंट जो है वो स्पोर्ट्स खेल सकते हैं या नहीं खेल सकते हैं, वो डिपेंड कर रहा होता है सर्जरी किस टाइप की है, ठीक है, किस एरिया की है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, एक और हमारे स्पोर्ट्स इंजरीज बहुत ज्यादा कॉमन होती है एसीएल इंजरी, ठीक है, यानी एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट टियर या उनकी रिकंस्ट्रक्शन हो रही होती है, ठीक है, यानी वहां पे जो है वो एक लिगामेंट तो दूसरे उस लिगामेंट्स को जो टियर हुआ है उसको रिपेयर किया जा रहा होता है, ठीक है। हाँ, तो ये सॉरी आर्थ्रोस्कोपी के सॉरी थ्रू। सुनिए, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी क्योंकि आप जो यूज कर रही हैं वर्ड्स, आप मुझे ये बताएंगी कि वो एरिया कौन सा होता है। नी जॉइंट, मैं नी जॉइंट इंजरी की अगर बात करूं फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो अगर वो आर्थ्रोस्कोपी हुई है कोई, ठीक है, कोई रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी हुई है नी की, ठीक है, तो उसमें जो है आप स्पोर्ट्स खेल सकते हो, लेकिन उसमें डिपेंड कर रहा होता है कि आपकी सर्जरी क्या है, ठीक है। दूसरी बात ये होती है कि आप इसमें जो है वो तकरीबन जो रिकवरी का टाइम होता है वो 6 to 12 months भी लग जाते हैं, ठीक है। तो सर्जरी के बाद स्पोर्ट्स खेलना है या नहीं खेलना होता है, ये पेशेंट टू पेशेंट वरी कर रहा होता है, ठीक है, यानी किस लेवल की सर्जरी हुई है। दूसरी बात ये है कि बिल्कुल आप वो सर्जरी के बाद ही आप जो है वो स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, लेकिन जो रिकवरी टाइम है वो डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एग्जाम्पल दी किडनी जॉइंट इंजरी की, जिसमें एसीएल इंजरी बहुत ज्यादा, मेनिस्कल इंजरी बहुत ज्यादा कॉमन होती है, तो उसका जो रिकवरी पीरियड होता है, यानी आप जो है वो सर्जरी के बाद जो प्रॉपर स्पोर्ट्स एक्टिविटी करना शुरू करते हो तकरीबन वो 6 months मिनिमम लगते हैं, ठीक है। लेकिन बाज लोगों की रिकवरी अर्ली भी होती है, यानी जो प्रॉपर स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, जाहिर उनके मसल्स जो है वो इतने बिल्डअप हो चुके होते हैं, तो उनमें रिकवरी पीरियड जो है वो बहुत ज्यादा कॉमन होता है, ठीक, और बहुत ज्यादा इजिली और बहुत ज्यादा क्विकली होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो डिपेंड कर रही होती है सर्जरी बेसिस पर, ठीक है। इसके बाद आपकी ट्रीटमेंट पर, ठीक है, आपकी फिजियोथेरेपिस्ट के ऊपर, ठीक है, जो भी आप जहाँ से फिजियोथेरेपी करवा रहे हो तो वो आपको प्रॉपर फिजियोथेरेपी, प्रॉपर एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन गाइड करता है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो आपको बिफोर गोइंग टू द सर्जरी, गोइंग टू द स्पोर्ट्स, ठीक है, आपकी बहुत सारी सारी जो है वो फंक्शनल टेस्टिंग एक्सरसाइजेस की जा रही होती है। उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि यू कैन प्ले द स्पोर्ट्स और नॉट। ओके, डॉक्टर समिया, आपने ज़्यादातर बात की है नी जॉइंट की। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जो एथलीट्स होते हैं, जो वेट लिफ्टर्स होते हैं, उनके लिए शोल्डर्स बहुत ज़्यादा
इम्पोर्टेंट होते हैं। तो उसमें अगर इंजरी हो जाती है तो एज़ ए थेरेपिस्ट आप क्या रिकमेंड करेंगी? ठीक है। देखिए, जो भी स्पोर्ट्स इंजरीज हो, फर्स्ट प्रोटोकॉल तो यही होता है कि राइस मेथड जो मैंने बताया कि रेस्ट, आइस, कंप्रेशन, एलिवेशन। ठीक है। जैसे कि आपने बताया कि जो वेट लिफ्टर्स होते हैं, या अगर मैं अपर बॉडी की बात करूं, ठीक है, इसमें शोल्डर जॉइंट जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक है, जिसमें बहुत ज्यादा कॉमनली स्पोर्ट्स इंजरीज या सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज की अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा कॉमन होती है, जिसमें रोटेटर कफ टियर है या इम्पिंजमेंट सिंड्रोम आ रहा होता है, यानी या पेशेंट की जो रेंज ऑफ मूवमेंट होती है, या फ्रोजन शोल्डर बन जाता है, यानी जो रेंज ऑफ मूवमेंट है शोल्डर की वो रिस्ट्रिक्ट हो रही होती है। ठीक है। तो इसमें भी जो ट्रीटमेंट है, ठीक है, ट्रीटमेंट में यही होता है कि एक कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट होती है, एक सर्जिकल ट्रीटमेंट होती है। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट कौन सी है ये डिपेंड कर रहा होता है किस टाइप की इंजरी है। अगर डिसलोकेशन हुई है, ठीक है, और बहुत ज्यादा स्टेज डिसलोकेशन हुई है, तो उसमें जो है वो आपकी जाहिर सी बात है सर्जरी जो है वो रिकमेंड की जाती है। डॉक्टर जो है सर्जरी रिकमेंड कर रहा होता है। ठीक है। उसके बाद सर्जरी के बाद भी आपको तकरीबन जो है वो 6 to वीक्स लगते हैं प्रॉपरली मूवमेंट गेन करने में, रेंज ऑफ मोशन अचीव करने में। ठीक है। इसके अलावा अगर कंजर्वेटिव या फिजियोथेरेपी के रोल की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल इम्पिंजमेंट सिंड्रोम है, या रोटेटर कफ टियर है, या फ्रोजन शोल्डर के या डिस्कप्सलाइटिस के जो केसेस है, ठीक है, उसमें जो है फिजियोथेरेपी का बहुत ज्यादा वास्ट और इफेक्टिव रोल है। ठीक है। इसमें जो रिकवरी टाइमिंग है, ठीक है, वो एक तो डिपेंड कर रहा होता है पेन इंटेंसिटी के ऊपर। ठीक है। अगर पेशेंट का पेन बहुत ज्यादा है तो फिजियोथेरेपी फर्स्ट जो है वो पेन मैनेजमेंट की तरफ जाएंगे। ठीक है। उसमें हम मुख्तलिफ किस्म की मैनुअल थेरेपी के थ्रू जो है वो पेन को रिड्यूस कर रहे होते हैं। इसके अलावा बहुत सारी मोडालिटीज के थ्रू भी जो है इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस किया जा रहा होता है, स्वेलिंग को कम किया जा रहा होता है, जो वहां पे कैल्सिफिकेशन हुई भी है उसको ब्रेक किया जा रहा होता है डिफरेंट मोडालिटीज के थ्रू और डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू। ठीक है। तो इससे जो है वो काफी जल्दी रिलीफ मिल रहा होता है। ठीक है। इसके अलावा जो फिजियोथेरेपी का प्रोग्राम होता है वो यही होता है कि पहले पेन को मैनेज करना। जब पेन डिक्रीज होता है तो रेंज ऑफ मोशन जो है वो आपकी इंप्रूव होना शुरू हो जाती है, यानी इसमें फिर हम स्ट्रेचिंग्स करवाते हैं, डिफरेंट किस्म की जो है वो PNF टेक्निक्स यूज की जा रही होती है। उसके बाद फिर हम स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइजेस की तरफ आ रहे होते हैं। ठीक है। तो पहले जो है वो पेन को सबसाइड किया जा रहा होता है, फिर रेंज ऑफ मोशन के ऊपर काम किया जा रहा होता है कि रेंज ऑफ मोशन इंप्रूव की जाए। जब रेंज ऑफ मोशन इंप्रूव होना शुरू हो जाती है तो फिर उसके बाद मसल स्ट्रेंथिंग की तरफ हम बात करते हैं, यानी मसल स्ट्रेंथिंग में जो है वो फिर हम जो है वो बहुत सारी वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइजेस करवा रहे होते हैं, जिसमें हम मसल्स को जो है वो स्ट्रेंथन कर रहे होते हैं। ठीक है। थैंक यू डॉक्टर समिया। बस लास्ट में मुझे आपसे ये पूछना है कि एज़ ए फिजियोथेरेपिस्ट जो है आप एथलीट्स को क्या रिकमेंड करेंगी? एज अ फिजियोथेरेपिस्ट एथलीट्स में यही रिकमेंड करूंगी, ठीक है, पहले तो अपनी बॉडी को पहले जज करें। ठीक है। जो भी आप स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, ठीक है, तो आप अगर पेन में हैं तो स्पोर्ट्स को कुछ देर के लिए जो है वो रोक ये दें। मैं सॉरी मैं थोड़ा-सा ऐड करूँगी क्योंकि बहुत से एथलीट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं आफ्टर सर्जरी और वो छोड़ना नहीं चाहते और वो उनका पेन जो है वो इंक्रीज़ रहता है और डैमेज ज़्यादा बॉडी को हो जाता है, जिसकी वजह से जो है लास्ट उनका ऑप्शन ये हो जाता है कि वो स्पोर्ट्स को उनको छोड़ना पड़ता है। तो इस हवाले से भी जो है आप मुझे जो है उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? इस बात में आप बात करें। अच्छा, देखिए, कोई भी इंजरी अगर होती है तो जरूरी नहीं है कि उसकी रिकवरी या उसकी जो है वो मतलब आप प्रॉपर स्पोर्ट्स नहीं खेल सकते हैं। ठीक है। लेकिन ये है कि हर स्पोर्ट्स हर बंदे के लिए नहीं होता है। ठीक है। अगर आपको रिपीटेटिवली वही इंजरी उसी स्पोर्ट्स के खेलने की वजह से हो रही है, ठीक है, तो बेहतर है कि आप उस स्पोर्ट्स को या तो उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग लें। ठीक है। या फिर ये है कि आप अपनी बॉडी के पेन को जो है थ्रेशोल्ड लेवल को जो है चेक करें। ठीक है। अगर आपको उससे पेन हो रहा है, ठीक है, तो आप उसकी जो परफॉर्मेंस है या आपका जो मूवमेंट है उसको जो है वो उसको जो है वो चेंज करें, यानी आप अपना जो है वो ट्रेनिंग पैटर्न को चेंज करें। ठीक है। आपको जो है वो मतलब इस चीज के ऊपर इमोशनल होने की जरूरत नहीं है कि अगर मेरी सर्जरी हो गई है या मतलब मैं अब ये स्पोर्ट्स खेल ही नहीं सकता, तो ऐसा नहीं है। ठीक है। सर्जरी के बाद भी जो है वो अगर आप प्रॉपर फिजियोथेरेपी या प्रॉपर ट्रेनिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो सर्जरी के बाद जो है वो आप अपना स्पोर्ट्स खेल सकते हैं।
हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप वो स्पोर्ट्स नहीं खेल सकते तो आप कोई और स्पोर्ट्स को भी ट्राई कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि लाइफ जो है वो एक चीज के ऊपर ही आकर जो है वो खत्म हो जाए, क्योंकि देखें इमोशनली एक नॉर्मल एलिमेंट है हमारी बॉडी का, ठीक है। अगर आप अगर आपकी ये जॉब है, फॉर एग्जाम्पल अगर स्पोर्ट्स पर्सन की अगर मैं बात करूँ तो उसकी वो जॉब है, तो जाहिर सी बात है अगर उसकी सर्जरी हो गई है, ठीक है, तो वो स्पोर्ट्स नहीं खेल सकता दोबारा, ठीक है। तो लेकिन ये नहीं कि लाइफ वहीं खत्म हो जाए, देयर इज एन अल्टरनेटिव फेज, ठीक है। तो आप जो है वो कोई और स्पोर्ट्स के तौर पर भी आप जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। आप अपनी स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइजेस जो है वो कंटिन्यू रखें, लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं है कि आप जो है वो कम्प्लीटली उस स्पोर्ट से जो है वो दस्तबरदार हो जाए, ठीक है। तो आप कोई और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी कर सकते हैं, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं, ठीक है। आप साइकिलिंग कर सकते हैं, आप जो है वो स्विमिंग के तौर पे आप कर सकते हैं, स्विमिंग इज अ गुड स्पोर्ट्स। तो डिफरेंट स्पोर्ट्स ऑप्शन आपके पास मौजूद है। अच्छा डॉक्टर समिया, लास्ट मेरा क्वेश्चन है, ये एक लड़के के हवाले से है कि वो 13 to 14 अब एज है। कुछ अरसा पहले यानी कुछ साल पहले जो है वो क्रिकेट खेलते हुए वो गिर गया था, उसकी वजह से 13 to ये 14 और 30 to 40? जी सॉरी, एज आपने क्या बताई है? 13 to 14 ओके। बचपन में जो है यानी 7 8 जब ईयर्स का था तो वो बच्चा गिर गया था, जिसकी वजह से वो रॉड वगैरह कुछ उसकी टांग में लगी, उसकी वजह से जो उसकी बोन थी लेग की, ठीक है, यानी नी से नीचे, तो वो बाहर निकल आई। उसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हुआ, लेकिन अब वो जो बोन है वो बाहर निकली हुई है, हड्डी, और उसको जो है वक्त ब वक्त जो है वो पेन होता रहता है, दर्द होता रहता है। तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगी, या कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो रिलीव करें उस पेन को, और या आप रेकमेंड करेंगी कि वो किसी आर्थोपेडिक के पास जाए, और क्या आप सजेस्ट करेंगी? अच्छा, देखिए अगर बोनी मेल अलाइनमेंट हुई भी है, ठीक है, तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि ही नीड्स टू गो टू द ऑर्थोपेडिक डॉक्टर, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जैसे मैंने बताया कि अगर आप स्पोर्ट्स इंजरी ज्यादातर हमारी जो कॉमन हो रही होती है वो मेल अलाइनमेंट की वजह से भी कॉमन हो रही होती है। यानी अगर हमारी बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो उसकी अलाइनमेंट अगर डिफरेंट हो, नॉर्मली पोस्चर की वजह से या कंजेनाइटली या किसी और वजूहत की वजह से, ठीक है, तो जाहिर सी बात है आप कोई भी एक्सरसाइज अगर करें तो आपकी बॉडी मैकेनिक्स उसको जो है वो प्रॉपरली जो है वो अज्यूम नहीं कर रही होती है, ठीक है, जिसकी वजह से स्पोर्ट्स इंजरीज या जो भी इंजरी है वो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो अगर कोई बोनी मेल अलाइनमेंट हुई भी है, ठीक है, तो उसके लिए मैं यही सजेस्ट करूंगी कि ही नीड्स टू गो टू द ऑर्थोपेडिक डॉक्टर, ठीक है। ताकि हो सकता है कि कुछ सर्जरीज के थ्रू या नॉन सर्जिकल मेथड के थ्रू, यानी बहुत सारे जो है वो ब्रेसेस या स्प्लिंट हम यूज कर रहे होते हैं, जिसके थ्रू जो है उसकी जो बॉडी की या बोन्स की जो अलाइनमेंट है उसको जो है वो प्रॉपर अलाइनमेंट में ला सके, ठीक है। तो बहुत सारे जो है इस तरह के केसेस होते हैं, उसमें ऑर्थोपेडिक डॉक्टर ही ज्यादा बेहतर कर सकता है, क्योंकि अब उसकी एज जो है वो 13 to 14 एज है, तो अभी ग्रोइंग एज है, ठीक है। तो हो सकता है डॉक्टर जो है वो आपको उसको कोई स्प्लिंट रिकमेंड कर दे, ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो जो बोन की पोजीशन है जो है वो प्रॉपर सही जगह पे आ सके। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर समिया। आज आपने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है हमसे अपनी सारी शेयर की, और इसके साथ ही मुझे अपने होस्ट नजम सार को इजाज़त दीजिए। होप आपके लिए ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मददगार साबित होंगी। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरी हो तो प्लीज़ आप इनबॉक्स में हमें क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और रिकमेंडेशन करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके साथ ही मुझे अपनी होस्ट नजम सार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।